घटना है साल 2015 की, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। दरअसल मैं अपनी खराब किस्मत की वजह से ट्रक ड्राइविंग के काम के अंदर फंस चुका था, क्योंकि उस वक्त मैं किसी नौकरी की तलाश में था। मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक करीबी दोस्त ने मुझे अपने ट्रक ड्राइविंग के काम पर रख लिया। मुझे भी ट्रक ड्राइविंग अच्छी तरीके से आती थी और ऊपर से मुझे नौकरी के काफी ज्यादा तलाश थी। मैं इस काम को करने के लिए तुरंत राजी हो गया। एक दिन जब मुझे मेरे खलासी का फोन आया तो उसने मुझे बताया कि आज हमें अर्जेंट डिलीवरी के लिए निकलना होगा, और वह भी रात के समय। हालांकि इससे पहले मैंने रात में डिलीवरी की थी, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि सर्दी के माहौल के साथ साथ कोहरा भी छाया हुआ था, जिस वजह से ट्रक की रोशनी सड़क की कुछ दूरी पर ही दिखाई पड़ती। लेकिन मजबूरी होने की वजह से मुझे तो ट्रक ड्राइविंग करना ही था। फिर मैं अपनी ट्रक लेकर खलासी के पास पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वह दुकान से बाहर पूरा सामान रखने के बाद मेरा ही इंतजार कर रहा था। शायद मैं सही समय पर उसके पास पहुंच गया। फिर हमने ट्रक के अंदर सारे सामान को लोड किया और फिर ट्रक लेकर वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया। उसने बताया कि आज का रास्ता थोड़ा खराब है, क्योंकि हम जिस रास्ते से जाने वाले थे वह था NH54, जिसे वहां के लोगों के द्वारा भूतों का अड्डा भी माना जाता है। अरे क्या पागल, क्या बात कर रहा है? तुझे भूत प्रेत पर विश्वास कैसे हो सकता है? तेरे तो साइंस है। हम दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़े हुए थे और उसकी सब्जेक्ट साइंस थी, और फिर भी वह भूत प्रेत में विश्वास करता था। सच में मुझे तो हैरानी हो रही थी कि आखिर आज के युवाओं को भूत प्रेत पर विश्वास हो सकता है। फिर बाद में मैंने उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक ड्राइव करने लगा। रात काफी हो चुकी थी, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने अपना रूप धारण कर रखा था। ऊपर से धुंध ने अपना डेरा जमा लिया, जिस वजह से ट्रक की हेडलाइट सिर्फ कुछ ही दूरी पर दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मैं अभी भी किसी तरह ट्रक को धीमी गति से ड्राइव कर रहा था। अब हम लोग उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों के द्वारा भूत प्रेत का अड्डा माना जाता है। लेकिन हमें तो कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। चारों तरफ सिर्फ एक खामोशी जरूर पसरी हुई थी और सन्नाटा भी दिखाई दे रहा था। तभी उस धुंध के माहौल में कोई आदमी अचानक से ट्रक के सामने खड़ा दिखाई देने लगा। ट्रक की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, जिस वजह से मैं ट्रक को सही समय पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं हुआ और ट्रक शायद उस आदमी के ऊपर से निकाल दी और फिर जल्दी से नीचे उतरा। मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी। हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन अभी भी कोई नजर नहीं आया। लेकिन मैंने उस आदमी को साफ साफ देखा था, क्योंकि वह आदमी मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आ चुका था। लेकिन अब मुझे अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं यही सोचते सोचते इधर उधर घूमने लगा, लेकिन अभी भी वहां चारों तरफ केवल और केवल भयानक सन्नाटे के अलावा कोई भी नजर नहीं आया। फिर मेरे खलासी ने मुझे ट्रक में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मैं सीधा जाकर ट्रक में बैठ गया, और ट्रक में बैठने के बाद उसने मुझे बताया कि यह रोड लोगों के द्वारा प्रेत बाधित मानी जाती है। मैं यह सुनकर एक पल को हैरान था, क्योंकि सभी लोग इस जगह के बारे में भूत प्रेत की बातें करते हैं, लेकिन मैं एक सबसे अलग था, जो इन चीज़ों पर विश्वास करने पर बिल्कुल भी कायम नहीं था। बाद में मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा, लेकिन अभी भी चारों तरफ बर्फ की छोटी सी परत जम चुकी थी, यानी कि ठंड का माहौल कुछ ज्यादा ही बना हुआ था, जिस वजह से मेरे दांत आपस में टकरा रहे थे। मेरा खलासी भी ठंड के मारे जम सा चुका था। लेकिन हम दोनों को यह डिलीवरी तो करनी ही थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ जरूरतमंद सामान था। लेकिन इस वक्त मेरे पास ट्रक ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही थी। मैंने इसके बारे में अपनी खलासी से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी भी ट्रक को ड्राइव ही करना था। फिर हम लोगों ने किसी ढाबे को ढूंढना शुरू कर दिया। ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी।
जिस वजह से मैंने अब ट्रक की स्पीड को 30 से 40 के बीच ही रखा। इस वजह से हमें थोड़ी सर्दी कम लगने लगी। लेकिन तभी मेरी नज़र ट्रक के सामने पड़ने वाली हेडलाइट की रोशनी में पड़ी, जहां पर मैंने देखा कि ट्रक के सामने एक परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई लगातार अपने रूप को बड़ा बना रही थी, मगर वह परछाई नहीं तो आगे बढ़ रही थी और ना ही कोई हलचल कर रही थी। सच में यह एक हैरानी की बात थी। लेकिन बाद में मैंने यह बात अपने खलासी को बताई तो वह एक पल के लिए डर गया। मैंने ट्रक को एक जगह पर ब्रेक लगाया। फिर जब मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा तो हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ देर पहले मुझे कोई परछाई दिखाई दे रही थी। वह अचानक से कैसे गायब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। हम दोनों काफी हैरान थे और तभी हमें हमारे सामान के अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी, जिस वजह से मैंने अपने खलासी को नीचे उतरकर देखने को कहा। वह तुरंत ट्रक से नीचे उतर गया और ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलकर सामान को चेक करने लगा। लेकिन तभी वह बहुत ही जोर का भाग